तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूफेन जब उस ब्रोकर से बात करता है तो उसे कहता है कि तुम इस वक्त वेस्टर्न लैंड्स में नहीं हो बल्कि इस वक्त तुम सेंट्रल प्लेन्स में हो। मेरी तरफ देखो, मैं रेडियंट स्टेज की पीक लेवल पर हूँ। अगर मैं तुम्हारे वेस्टर्न लैंड में चला जाता हूँ तो तुम्हारे लोग मुझे एक एल्डर बनाकर जहाँ पर एक नोबल समझकर रिस्पेक्ट देंगे, जबकि यहाँ पर मेरी कोई औकात ही नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर जिंदा रहने के लिए और 4 पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, जहाँ पर एल्डर्स की कोई औकात नहीं है। जूफेन उसे कहता तो फिर तुम सेंट्रल प्लेन्स में हो ही क्यों? तुम जहाँ पर से वेस्टर्न लैंड में क्यों नहीं चले जाते जहाँ पर तुम अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हो? क्या तुम यहाँ पर सिर्फ स्टेटस के लिए आए हो कि तुम्हें यहाँ पर आला दर्जे का स्टेटस मिल सके? तो वो लड़का उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ पर स्टेटस कौन देगा? जब तक मैं यहाँ पर जेनेसिस स्टेज में नहीं पहुंचता या सोल हार्मनी राम में नहीं पहुंचता मुझे यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं मिलने वाला। जहाँ तो इथीरियल स्टेज के एल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है। बस यहाँ पर मैं अपने मास्टर के साथ आया था। मेरे मास्टर सोल हार्मनी राम के एक एल्डर थे। तो एक सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट होने के बावजूद मेरे मास्टर जब मुझे अपने साथ इस जगह पर लेकर आए थे तो मास्टर शेनगोंग की जो पर्सनल गार्ड्स की आर्मी थी उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया था, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड बन गए थे। वहां जूफेन उसे कहता है तो फिर तो तुम लोगों का स्टेटस काफी ज्यादा हायर होना चाहिए था। वो मास्टर शेनगोंग के पर्सनल बॉडीगार्ड है जिसकी वजह से तुम्हारा स्टेटस भी हाई होना चाहिए था। फिर बताओ हुआ क्या है और तुम यहाँ पर जो घर क्यों बेच रहे हो? तुम्हारा यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तुम भी तो उनके पर्सनल गार्ड बन सकते थे। तो वो लड़का उसे कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ पर मुझे वो पुरानी बातें याद मत दिलाओ। कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर मास्टर के पास एक खास किस्म का ट्रेजर था और उस ट्रेजर को चोरी करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर घुस आए थे हमारे सेंट्रल एरिया के अंदर, यानी कि हमारे इस फ्लाइंग ड्रैगन क्लाउड सिटी के अंदर आ गए थे और आकर मास्टर शेनगोंग के पैलेस के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया, जिसकी वजह से वो उस चीज को चोरी करके ले जा सकते थे। पता नहीं वो उस चीज को चोरी करके ले गए या नहीं लेकर गए, लेकिन उनके वहां से भाग जाने के बाद उनमें से कोई भी पकड़ा ही नहीं दिया। उनके साथ जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से वो लोग बड़ी आसानी से पैलेस के अंदर घुसे, कुछ लोगों को मारा और यहाँ से वापस भागकर चले गए। मास्टर शेनगोंग को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। वो इतना गुस्सा हुए कि यहाँ पर उन लोगों को पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन लोगों मास्टर शेनगोंग के पास जितने भी अपने पर्सनल गार्ड्स थे उन सभी को उसने मार डाला, जिसमें मेरे मास्टर भी शामिल थे। उसने मेरे मास्टर को भी उन गार्ड्स में ही मार डाला है। तो जूफेन उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद तुमने यहाँ पर क्या फैसला किया कि तुम यहाँ पर इस घर को बेच दोगे? तो वो कहता है हाँ, मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस घर को बेच देता हूँ, किसी और जगह शिफ्ट हो जाता हूँ। तो जूफेन सोच रहा होता है कि मुझे अब समझ आ गया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि जो लोग यहाँ पर लूटने के लिए आए थे उस खास खजाने को शेनगोंग के पास से वो नहीं लूट पाए और उस दोबारा अटैक करने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि अगर वो लोग उस खजाने को लूट कर चले गए होते तो शेनगोंग अपने लोगों को पैलेस के बाहर भेजता उन लोगों का पीछा करने के लिए या उनको ढूंढने के लिए। लेकिन अभी तक उसने अपनी सारी फोर्सेस को अपने पैलेस के इर्द गिर्द लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि उसे इस बात का खतरा है कि वो लोग दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे और दोबारा उस ट्रेजर को लूटने के लिए आएंगे। तो हमारे पास अभी भी एक मौका है, जब वो लोग दोबारा जहाँ पर इनको लूटने के लिए आएंगे उसी वक्त हमारे पास एक मौका होगा, हम लोग पैलेस के अंदर घुस जाएंगे और जाकर उस विंड गेट को ढूंढेंगे और अपने मिशन को पूरा कर लेंगे। तुम्हारा जूफेन उस लड़के से कहता है तो तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद तुमने फैसला किया कि तुम इस घर को बेचोगे और उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाओगे। तो वो लड़का उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पर इस घर को मैं अकेले नहीं बेच रहा, मैं तो बस यहाँ पर एक नौकर हूँ। यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स को लेकर मैं किस जगह के ऊपर जाऊँगा? बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऊपर बैठे हुए मगरमच्छों की तरह जो कि मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स को लेना चाहते हैं। अगर तुम्हें सच्ची बताऊँ तो ये बात ऐसी है कि मेरे मास्टर जो कि खुद यहाँ पर सोल हार्मनी नाम के एक एक्सपर्ट थे, वो खुद भी यहाँ पर पैलेस के एक गार्ड थे। तो उसके गार्ड होने के बाद मुझे यहाँ पर कौन पूछेगा? बहुत सारे ऐसे इथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं जो कि मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी को पहले ही बेचकर खा चुके हैं। अब सिर्फ यही एक घर बचा है और इस घर को ठिकाने लगाना पॉसिबल नहीं था। मास्टर की बनाई हुई बहुत सारी केमिकल पिल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उनकी प्रॉपर्टी में थी वो सारी की सारी तो आपस में बांट चुकी है, लेकिन इस घर का जमान उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि इसको बेच दो और बेचने के बाद जितने स्पिरिट स्टोन्स आएंगे वो उनमें बट जाएंगे और उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा और उसके बाद मैं इस जगह को छोड़कर अपने गाँव में वापस चला जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो मैं तुमसे 8 लाख स्पिरिट स्टोन्स मांग रहा हूं, ये सारे के सारे स्पिरिट स्टोन्स मेरी जेब में नहीं जाने वाले, बल्कि ऊपर कई सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं जिनकी जेबों में ये जाने वाले हैं। ये सारे के सारे मेरे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे और मैं यहाँ पर से बस जल्दी से जल्दी निकल कर जाना चाहता हूँ। अब जबकि मेरी भी यहाँ पर जरूरत है और तुम्हारी भी जरूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए प्राइस को कम करके 5 लाख कर देता हूँ। अगर तुम 5 लाख भी नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें इतने सस्ते में और कोई घर नहीं मिलने वाला। तो फिर मैं यहाँ पर से चलता हूँ। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने इसकी थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की और साथ ही यहाँ पर 8 लाख कहकर 5 लाख की प्राइस सेट कर दी है। मुझे लगता है कि अब ये बेवकूफ बन जाएगा और यहाँ पर 5 लाख में मुझसे ये घर खरीद लेगा। जबकि मैं जूफेन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि क्या करूं, जबकि दूसरी तरफ वो लड़का सोच रहा होता है कि जिस तरह से ये लड़का सोचने में टाइम लगा रहा है, लगता है इसके पास इतने पैसे हैं और ये इतने पैसे दे सकता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक और सीक्रेट भी बताना चाहता हूँ। अब जबकि तुम इस घर को खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें कोई भी राज की बात छुपाना नहीं चाहता। तो मैं जूफेन कहता हाँ बताओ क्या राज की बात है। तो
उसी के साथ ही वो लड़का कहता है लगता है कि इसे यहाँ काम बन जाएगा, इसे यहाँ पर सीक्रेट बताना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो घर बेचने वाला लड़का उसे कहता है कि इस घर के अंदर काफी सारे सीक्रेट चैम्बर्स हैं। मेरा मास्टर एक एल्केमिस्ट था और उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां बना, बहुत सारी मेडिसिन और पिल्स बनाए थे और इसके नीचे बहुत सारे ऐसे चैम्बर्स हैं जो काफी सारे हिडन हो सकते हैं। यानी कि इथेरियल स्टेज के मास्टर्स ने इस जगह को लूटा तो था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे चैम्बर्स हैं जो छुपे हुए हैं। तो ज़ूफेन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? तुमने कहा कि इथेरियल स्टेज के मास्टर्स पहले इस पूरे घर को सर्च करके इसको लूट चुके हैं, तो फिर अब यहाँ पर क्या बचा होगा? वो सीक्रेट चैम्बर्स अगर वाकई में होते तो अभी तक तुमने उन सीक्रेट चैम्बर्स को ढूंढकर उसमें से खजाना ना निकाल लिया था, फिर तुम मुझे यहाँ पर इस घर को क्यों बेच रहे हो? तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि ये तो यहाँ पर पूरी तरह से होशियार निकला, मुझे लगा कि खजाने का नाम सुनते ही बड़ी आसानी से मुझे 5 लाख नियांग दे देगा। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि मैं सिर्फ 4 लाख दूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पर सौदा मंजूर है तो ठीक है, अभी तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ, घर मेरे नाम हो जाएगा। तो वो लड़का जो होता है वो कहता है चलो फिर ठीक है, डील हो गई, और वो 4 लाख लेकर वहां से निकल जाता है। तो उसके चले जाने के बाद वहाँ यंग सांजी बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है कि डैड हमेशा यहाँ पर गिफ्ट मिलने वाला है, यानी खजाना मिलने वाला है, और वो पूरी जगह के ऊपर उछल कूद रहा होता है। तो ज़ूफेन कहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई खजाना नहीं है, बल्कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कह रहा था। तो क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में इस जगह के ऊपर कोई खजाना होगा? अगर खजाना होता तो वो इतने सस्ते में यहाँ पर ये घर बेचकर कभी नहीं जाता। तो हमारा जो यंग सांसी होता है वो उसे कहता है नहीं फादर, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इथेरियल स्टेज के मास्टर स्टूपिड हों और उनसे कोई कमरा रह गया हो जिस कमरे के अंदर कोई खजाना छुपा हो। मैं अभी जाकर उस खजाने को ढूंढता, बल्कि हम लोग मिलकर उस खजाने को ढूंढते हैं। तो ज़ूफेन उसे कहता है तो फिर ठीक है, जाओ जाकर उसको ढूंढो, अगर यहाँ पर कोई खजाना हुआ भी तो वो खजाना हमारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो एक एस्टर मास्टर का बनाया हुआ है जो तुम्हारे मास्टर से भी लो लेवल का है। तो फिर बताओ कि यहाँ पर उसका बनाया हुआ खजाना हाई ग्रेड का कैसे हो सकता है? मैं अपनी रिंग के अंदर से कोई कचरा भी निकालूंगा ना तो उस खजाने से ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ ही वहाँ यंग सांस से उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है। तो ज़ूफेन कहता है मुझे लगता है कि ये एक बच्चे की तरह सोच रहा है तो ये एक बच्चा है, किसी की वजह से ये खजाने का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और मुझे लगता है कि मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इसे यहाँ पर कहना चाहिए कि ठीक है जाकर खजाना ढूंढो। चलो ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं यहाँ पर उसकी गेम में उसका साथ देता हूँ। तो ज़ूफेन कहता है ठीक है मेरे बच्चे, जाओ जाकर खजाना ढूंढो और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर खजाना मिला तो मुझे बताना। तो यंग सांसी जो होता है वो भागता हुआ चला जाता है उस पूरे घर के अंदर जाकर खजाने को ढूंढने के लिए। तो ज़ूफेन कहता है कि इसे कौन सा खजाना मिल जाएगा, लेकिन साथ ही यंग सांसी की आवाज आती है, वो कहता है डैड जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे खजाना मिल गया है। ज़ूफेन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया, अचानक से यहाँ पर से खजाना कहाँ से मिल गया, क्या वाकई में यहाँ पर कोई खजाना है? तो ज़ूफेन कहता है क्या हो गया, तुम्हें ऐसी क्या चीज़ मिल गई और वो भी इतनी जल्दी तुम्हें कैसे मिल गई? तो वो कहता है डैड ये बहुत ही खास चीज़ है, जल्दी से भाग कर आओ, ऐसी चीज़ तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ऐसा खजाना हमने पहले नहीं देखा। तो ज़ूफेन कहता है कि अब यहाँ पर कौन सा खजाना हो सकता है? तो वो आगे बढ़ता है तो वो स्टोरेज रूम होता है। ज़ूफेन कहता है ये तो एक आम सा स्टोरेज रूम है, एक स्टोरेज रूम के अंदर कोई अपने खजाने को क्यों स्टोर करेगा? लगता है कि यहाँ पर वो मास्टर काफी समझदार था, मुझे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पर यह खजाना बचा रहा, क्योंकि इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को भी लगा होगा कि स्टोरेज रूम के अंदर कौन अपना खजाना स्टोर करेगा, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ों वाली बात होगी कि स्टोरेज रूम के अंदर अपने खजाने को स्टोर कर दिया जाए। इसी वजह से शायद वो खजाना बच गया होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, वो खजाना जैसा भी हो, मैं यहाँ पर अपने बच्चे का मूड रुइन नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं उसकी गेम में उसका साथ दूंगा और उसे कहूंगा कि ये खजाना वाकई में बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो जैसे ही ज़ूफेन वहाँ पर अंदर एंटर होता है तो वहाँ पर सामने एक लड़की पड़ी होती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 762 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये लड़की कौन है और इसके साथ ज़ूफेन क्या करने वाला है।